Good morning, students. Today, day Thursday, date 12 Feb 2021, class 4th, chapter number 53, describing words. Describing words क्या होते हैं? Let's we read. A word that gives details and more information. एक ऐसा शब्द जो हमें क्या देता है? डिटेल देता है. डिटेल मतलब होता है किसी भी शब्द या किसी भी पिक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन एंड मोर इन्फॉर्मेशन और कई तरह की जानकारी देता है. जानकारी किस फॉर्म में है? कलर में, रंग में, साइज माप में, शेप में, आकार में, टेक्सचर बनावट में एंड नंबर्स. इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड. इनको क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड. ऐसा वर्ड जिसको हम जो एक्सप्लेन करता हो, पिक्चर को या वर्ड को देख के वो एक्सप्लेन करता हो और हमें देख के ही उसके बारे में जानकारी देता हो, उसे बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. और वो जानकारी किस तरह की हो सकती है? कलर में भी, साइज में भी, शेप में भी, टेक्सचर में भी एंड नंबर्स में भी. ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको हमने डिस्क्राइब करना है. देखिए, पहली पिक्चर किसकी है? फिश की पिक्चर है. फिश देखने में कैसी है? लव्ड, जिसपे प्यार आता है, ऐसी है. स्केली, स्केली का मतलब होता है जिसकी स्किन बहुत पतली और पपड़ीदार, जो जिसकी लगता है लेयर उतर रही हो, वैसे पपड़ीदार जो स्किन होती है ना, उसे बोलते हैं स्केली. और फेयर मतलब सफ़ेद, जिसका स्किन, कई बार जो बच्चा गोरा हो या कोई इंसान गोरा हो, उसे हम बोल सकते हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन. तो दिखने में ना ये गोरी है ना, और इसको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सूट क्या कर रहा है? स्केली. इसकी स्किन कैसी है? पपड़ीदार स्किन है. इन तीनों में से अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो स्केली फिश, ये इसको सूट कर रहा है. नेक्स्ट देखिए, ये गॉगल्स बनी हुई है. गॉगल्स देखने में क्या है? क्लियर है, साफ है, शार्प तीखी है या जूसी है. इन तीनों में से इस पिक्चर को देख के क्या सूट कर रहा है? क्लियर. क्लियर है ये. शार्प तीखी तो नहीं है ना. देखिए ना, एक गर्ल बनी हुई है और देखो इनको 3 दिए हुए हैं इनके ऑप्शंस: फ्रोजन, डिम, क्यूट. फ्रोजन क्या होता है? जैसे हम कई चीज़ें जो खराब ना हो जाए तो हम उसे फ्रीजर में रखते हैं. जैसे आजकल फ्रोजन कॉर्न आते हैं, फ्रोजन मटर आते हैं, तो हम उसको फ्रीजर में रख सकते हैं क्या, कि उनको फ्यूचर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. तो फ्रोजन होता है एक तरह का जमा हुआ. ठीक है. डिम, जब जैसे फॉर एग्जांपल लाइट है, लाइट की रोशनी जब कम हो जाए तो हम बोल देते हैं कि डिम लाइट. अगर हम इस गर्ल को एक्सप्लेन करें, अगर ये सैड है, कम दिखने में शांत लग रही है, तो हम बोल सकते हैं कि डिम, है ना. तो एक और वर्ड है क्यूट. दिखने में इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या उसको सूट कर रहा है? क्यूट. क्यूट गर्ल. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये ग्रेप्स बने हुए हैं. ग्रेप्स क्या स्क्वायर होते हैं, टेस्टी होती है, टाइडी. टाइडी क्या होता है? गंदा. ग्रेप्स क्या गंदे होते हैं? नहीं. फ्रूट्स तो हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं. तो इनमें से क्या सूट कर रहा है? टेस्टी. टेस्टी ग्रेप्स. नेक्स्ट देखिए, देखो ये बच्चे, एक कार्टून बना हुआ है और देखने में कैसा लग रहा है? वेट, गीला लग रहा है, बहादुर लग रहा है या खुला हुआ लग रहा है? ओपन होता है खुला हुआ. ब्रेव मतलब बहादुर. इन तीनों में से उसको क्या सूट कर रहा है? ब्रेव. देखिए, फैन बना हुआ है, टेबल फैन है. दिखने में ये बोल्ड है, फैंसी है, इलेक्ट्रिक है. बोल्ड मतलब होता है जिसको किसी से डर नहीं लगता. फैंसी मतलब देखने में सुंदर. और इलेक्ट्रिक मतलब बिजली पर चलने वाला. इन तीनों में से इसको कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है? इलेक्ट्रिक. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, नाइफ बना हुआ है. नाइफ देखने में तीखा है, लंबा है या शांत है? इन तीनों में से क्या सूट कर रहा है? शार्प, तीखा है. नेक्स्ट देखिए, फ्लावर बना हुआ है और फ्लावर गर्म है, घना है या सुंदर है? सुंदर है. इन तीनों में से इसको क्या सूट कर रहा है? ये सुंदर फ्लावर है, प्रिटी फ्लावर. नेक्स्ट देखिए, ये एक नेक बनी हुई है, फेस है किसका? जिराफ का. ये देखने में कैसा है? थोर्नी. थोर्नी मतलब होता है कांटेदार है, टॉल है या नॉइजी है? दिखने में क्या लग रहा है? टॉल, लंबा है. लंबा होता है ना, दिखने में इसकी गर्दन कितनी लंबी होती है, तो आप टॉल पे. तो इन तीनों में से कौन सा सूट कर रहा है? टॉल. नेक्स्ट देखिए, ये बनी हुई है, शिप बनी हुई है. देखने में हेरी है, जिसके बहुत सारे बाल होते हैं. क्लाउडी, क्लाउडी का मतलब तो बादल होते हैं. सनी, सनी मतलब
जैसे सूरज का जो मौसम होता है हम उसे बोल देते हैं सनी। तो इन तीनों में से क्या सूट कर रहा है? हेरी, क्योंकि इसके बाल बहुत है। नेक्स्ट देखिए ऑरेंज बना हुआ है। ऑरेंज देखने में कैसा है? मॉइस्ट है। मॉइस्ट क्या होता है? जैसे कोई नम चीज होती है, भीगी हुई चीज होती है, उसे बोलते हैं मॉइस्ट। जूसी है, ट्रेंडी है। ट्रेंडी मतलब होता है फैशनेबल। इन तीनों में से क्या सूट कर रहा है? जूसी। हम इसका जूस निकालते हैं ना, तो इसको क्या सूट कर रहा है? जूसी। देन देखिए लीफ बनी हुई है, ये देखने में बहुत कैसी है? हार्ड है। टॉर्न है। टॉर्न मतलब होता है फटी हुई। ये क्या पत्ता फटा हुआ है? नहीं। ग्रीन, ग्रीन है, ग्रीन लीफ। तो हम इस पे टिक करेंगे, ये सूट कर रहा है। बच्चे हम आज एक और चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 54। चैप्टर का नेम है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। चैप्टर का नेम है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। फेयर क्या होते हैं? मेले। ठीक है। फेस्टिवल इज टाइम फॉर जॉय। फेस्टिवल क्या? फेस्टिवल एक ऐसा वक्त है इंजॉय करने का। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बहुत सारे मेले होते हैं। ये आपको कुछ दिए हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए, दिस फेयर इज एनुअली ऑर्गेनाइज्ड इन राजस्थान। ये फेयर क्या है? दिस फेयर इज एनुअली ऑर्गेनाइज्ड इन राजस्थान। इट इज फेमस फॉर कैमल एंड अदर लाइव स्टॉक ट्रेड। क्या मतलब है इसका? ये मेला राजस्थान में हर साल मनाया जाता है। ये मेला जो है हर साल राजस्थान में बनाया जाता है। और ये ऊंट जो कैमल होता है और अदर लाइव स्टॉक्स ट्रेड। अदर लाइव स्टॉक मतलब जो अदर और भी पशु है जिनका मेलों में यूज किया जाता है, उनका जैसे राइट पैसे लेते हैं और कैमल के ऊपर या किसी और एनिमल के ऊपर उसके ऊपर बिठा के, जैसे एलिफेंट। एलिफेंट भी कई मेलों पे होता है, उसके ऊपर बिठा के हमें राइड देते हैं। हमसे वो क्या लेते हैं? पैसे। और हमें उसके ऊपर बिठा के उसका राइड दे देते हैं। तो इट मीन्स वो एक बिजनेस कर रहे हैं अपने एनिमल के साथ। मतलब ये ऊंट और दूसरे कई पशुओं के साथ क्या कर रही है? व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनसे कमाई कर रहे हैं। तो एक वहाँ का प्रसिद्ध मेला माना जाता है। और इस मेले का नाम क्या है? पुष्कर फेयर। क्या नेम है इसका? पुष्कर फेयर। सेकंड पिक्चर देखिए, इट इज एन इम्पॉर्टेंट जैन फेस्टिवल हेल्ड वंस एवरी 12 years इन द टाउन ऑफ श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जैन धर्म है। मतलब जैन का त्योहार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जैन त्योहार है, जो हर 12 साल में एक बार कर्नाटक के श्रवण बेलागोला जो जगह में, वहाँ उस जगह का नाम है जो कर्नाटका में, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहाँ पे इसका आयोजित किया जाता है। ये कौन सा है? महामस्तकभिषेक। महामस्तकभिषेक। यहाँ पे मैंने वैसे नंबरिंग भी लगाई है, आप इजीली आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ से स्पेलिंग अच्छे से देख सकते हो। थर्ड देखिए, इट इज सेलिब्रेटेड एट मेहरौली। दिल्ली में है मेहरौली। ऑन दिस फेस्टिवल हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर ऑफर द फ्लोरल चादर एंड पंखा एट द दरगाह ऑफ ख्वाजा बख्तियार खाकी। क्या है? मेहरौली एक जगह है दिल्ली में जहाँ पे मेहरौली को मनाया जाता है। इस त्योहार पर हिंदू और मुस्लिम मिलकर क्या करते हैं? ख्वाजा बख्तियार खाकी, जो लिखा है ना इन्होंने, क्या है? ख्वाजा बख्तियार खाकी की इनकी दरगाह पे क्या करते हैं? फूल चढ़ाते हैं, फूलों की चादर चढ़ाते हैं एंड पंखा। इनको एक कौन सी एक कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? दिल्ली में। और इसे क्या बोलते हैं? जो ये चढ़ाते हैं ना इनके ऊपर, इनको क्या बोलते हैं? फूल वालों की सैर। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इट इज सिंधी फेस्टिवल। सिंधी त्योहार है। दिस इज सिंधी फेस्टिवल एंड सेलिब्रेटेड टू मार्क एज न्यू ईयर डे। और ये नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड टू हॉनर द इनकारनेशन ऑफ सिंधी सेंट। किस लिए? ये सिंधी जो संत है, जो झूलेलाल, सिंधी संत झूलेलाल के रूप में या उनके अवतार की उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये मनाया जाता है। उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका क्या नाम है? चेती चंद। क्या नाम है इस फेस्टिवल का?
छेती चंद। नेक्स्ट देखिए, इट इज बिलीव्ड टू बी लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑन अर्थ। इट इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स ऑन द बैंक ऑफ संगम। ये धरती पर सबसे बड़ा धार्मिक समागम है जो माना जाता है सबसे बड़ा धार्मिक मतलब भगवान को मानने के रिलेटेड। यह हर साल 12 साल में संगम के तट पर मनाया जाता है। संगम तट है बैंक ऑफ संगम, तो वहां पे मनाया जाता है हर 12 साल में। इसको क्या बोलते हैं? कुंभ मेला। इसको अच्छी राइटिंग के साथ आप अपनी नोटबुक पे फिल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।